नमस्कार दोस्तों, HR इन्वेस्टर में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, वो काफ़ी अच्छा होने वाला है, काफ़ी प्रॉफिटेबल होने वाला है। इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, निश्चित रूप से आपको पसंद आएगा। साथ ही साथ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, अब बात करते हैं वीडियो की। आज के वीडियो में मैं एक ऐसे कॉइन की बात करूंगा जो बिटकॉइन होने वाला है, आने वाले कल का बिटकॉइन है। दोस्तों, हम जानते हैं क्रिप्टो का जन्म ही बिटकॉइन से हुआ, इसीलिए बिटकॉइन एक ऐसा कॉइन है जो सबसे ज़्यादा प्राइस वाला है, सबसे अधिक प्राइस वाला है। पूरा क्रिप्टो मार्केट उसके इर्द गिर्द घूमता है। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे क्रिप्टो का समय गुजरेगा, नए नए कॉइन्स आएंगे। कुछ कॉइन्स जो आ भी चुके हैं, जो काफ़ी पोटेंशियल वाले हैं, फंडामेंटल्स हैं, वो या उनमें से कुछ कॉइन बिटकॉइन के रास्ते पर जाएंगे। और दोस्तों, उन्हीं कॉइन में से एक कॉइन ऐसा है जो निश्चित रूप से बिटकॉइन के रास्ते पर जाएगा और बिटकॉइन की बराबरी करेगा। दोस्तों, जो भी क्रिप्टो में है, मैं हूं या आप हों, हर एक का एक सपना होता है कि वो बिटकॉइन का मालिक बने, उसके पास भी बिटकॉइन हो। लेकिन दोस्तों, एक बिटकॉइन खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस इतना जा चुका है कि वो कोई आसान काम नहीं है कि एक बिटकॉइन हम खरीद लें। बहुत सारे लोग जो पैसे वाले हैं खरीद लेते हैं, लेकिन हर आम इन्वेस्टर उसको नहीं खरीद सकता। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं हमें ये मलाल रह जाता है कि काश हम भी 5 साल पहले क्रिप्टो में आ गए होते और बिटकॉइन हमने खरीद लिया होता। लेकिन आप परेशान मत होइए, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक कॉइन और ऐसा है मार्केट में जो आने वाले कल का बिटकॉइन है, आने वाले समय में बिटकॉइन बनेगा। और यदि आप उसको आज खरीद लेते हैं तो आपको वो मलाल नहीं रहेगा कि आपने कभी बिटकॉइन नहीं खरीदा, क्योंकि वो निश्चित रूप से वही प्रॉफिट देगा और उसी रेंज में जाएगा जिसमें आज बिटकॉइन है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ BNB कॉइन की। BNB कॉइन एक ऐसा कॉइन है जो काफ़ी पोटेंशियल वाला है और हम जानते हैं बाइनेंस एक्सचेंज का नेटिव टोकन है। और क्रिप्टो में आज जो बाइनेंस की धमक है उससे कोई भी अपरिचित नहीं है। बाइनेंस के CEO CZ की तूती बोल रही है क्रिप्टो में, और वो आज जो भी निर्णय लेते हैं वो प्रभावी होते हैं। वो जो भी दिशा निर्देश देते हैं क्रिप्टो की दुनिया को, वो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट होने लगती हैं। तो निश्चित रूप से BNB एक ऐसा कॉइन होने वाला है, तो आप BNB खरीद सकते हैं। और अगर आपने आजकल BNB खरीद लिया तो आपको भविष्य में ये बिल्कुल भी पश्चाताप नहीं होगा कि हमने कभी बिटकॉइन नहीं खरीदा। तो दोस्तों, मैं इसी विषय पर आज अपने वीडियो में आपसे बात करूंगा कि BNB इतना बेहतर क्यों है। BNB, हम जानते हैं, लोगों की धारणा यह है कि BNB के बाद इथेरियम। आज मैं अपने कैलकुलेशन में लॉजिकली आपको ये समझाने का प्रयास करूंगा और मुझे लग रहा है आप अच्छी तरह समझ भी जाएंगे कि BNB इथेरियम से आगे क्यों है, BNB इथेरियम से बेहतर क्यों है। मैं 3 बिंदुओं पर बात करूंगा। एक तो उसका यूज केस क्या क्या है, दूसरा टोकनोमिक्स, और तीसरा इथेरियम से उसका कंपैरिजन कि वो कैसे इथेरियम से बेहतर है, कैसे बिटकॉइन की बराबरी करेगा। दोस्तों, आइए चलते हैं बोर्ड पर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कुछ इनिशियल डेट की। बाइनेंस एक्सचेंज लॉन्च हुआ 15 जून 2017 को, और उसके बाद 26 जून 2017 को इन्होंने अपना नेटिव टोकन BNB लॉन्च किया। और दोस्तों, ये किस मतलब से लॉन्च हुआ? ICO के मतलब से, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। ICO का मतलब इनिशियल कॉइन ऑफरिंग के मतलब से। दोस्तों, मैं बताता हूं इनिशियल कॉइन ऑफरिंग क्या होता है। जब भी कोई एक्सचेंज लॉन्च होता है या कोई प्लान लॉन्च करते हैं, तो उसमें जो जो लोग जुड़ते हैं उनके लिए कुछ रिवार्ड के रूप में कॉइन्स ऑफर कर दिए जाते हैं कि आप जुड़ेंगे तो आपको 10 BNB मिलेंगे। तो इस तरह से जब BNB एक्सचेंज अस्तित्व में आया, उस पर ट्रेडिंग शुरू हुई इस पर 15 जून 2017 को। तो जब ट्रेडिंग शुरू हुई
और उन्होंने 11 दिन बाद ही बीएनबी लॉन्च कर दिया। तो उन्होंने ये ऑफर कर दिया कि जो भी बीएनबी पर जुड़ेगा, ट्रेडिंग करेगा, उसको हम इतने इतने बीएनबी ऑफर करेंगे। डिफरेंट प्लान्स के तहत उन्होंने ऑफर किए, वो आईसीओ के तहत उन्होंने इस कॉइन को लॉन्च किया। ये दोनों डेट हो गई। मेन नेट इसका 18 अप्रैल 2019 को लॉन्च कर दिया उन्होंने, 2 साल बाद। और फिर बीएनबी स्मार्ट चेन इन्होंने सितंबर 2020 को लॉन्च की। दोस्तों वही इन्होंने अपग्रेड करके बाद में बीईपी 20 बना दी। जो बाइनेंस स्मार्ट चेन थी वही बाद में बीईपी 20 हो गई, जिस पर आज हम स्वैपिंग करते हैं, जिस पर आज हम कॉइन्स को ट्रांसफर करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं टोकनोमिक्स क्या है। मैक्सिमम सप्लाई है इसकी 200 मिलियन, टोटल सप्लाई है 159 मिलियन, सर्कुलेशन में भी वही है 159 मिलियन, मार्केट कैप 48 बिलियन। और दोस्तों इसकी खास बात यह है कि ये जो इसकी मैक्सिमम सप्लाई है 200 मिलियन, उसमें से 100 मिलियन आईसीओ के लिए ही रखी गई थी। आईसीओ का मतलब ऑफरिंग, कॉइन ऑफरिंग के लिए, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग के लिए इन्होंने आधी सप्लाई सुनिश्चित की कि जो जो लोग बाइनेंस पर जुड़ेंगे, बाइनेंस पर ट्रेडिंग करेंगे, वो बीएनबी की आधी सप्लाई उन्हीं को डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। और वही इन्होंने किया दोस्तों। तो सबसे पहली बात तो ये कि इनकी जो कॉइन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि बाइनेंस पर जिन जिन लोगों ने ट्रेड किया होगा उस समय बाइनेंस पर जो जो लोग जुड़े होंगे, आधी सप्लाई तो उन्हीं के पास है। ऐसा नहीं है कि एफटीएक्स की तरह कोई बंच में एक सप्लाई कहीं रखी हो तो वो निकाले और डंप कर दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी मैक्सिमम सप्लाई है वो रिटेलिंग में डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। और शेष जो 100 मिलियन सप्लाई बचती है वो सप्लाई यूज हो रही है इनके यूज केस में। वो यूज केस कौन कौन से हैं आप यहां से समझ सकते हैं। रेड्यूस ट्रेडिंग फीस ऑन बाइनेंस एक्सचेंज, बाइनेंस एक्सचेंज पर ट्रेडिंग फीस को कम करने के लिए। दोस्तों जब भी हम बाइनेंस पर ट्रेड करते हैं तो उस ट्रेडिंग में अगर हम कम फीस देना चाहते हैं तो हम बीएनबी पेयर में कोई भी ट्रेड करें, बीएनबी पेयर में ट्रेड करते हैं तो हमें कम फीस देना पड़ता है। तो ये इसका यूज केस है। दूसरा यूज केस, पे ट्रेडिंग फीस फॉर बाइनेंस डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। आप बाइनेंस पर अन्य तरह के ट्रेड कर रहे हैं, उसमें भी आप फीस दे सकते हैं। कोई भी आप ट्रेड करेंगे बाइनेंस पर आपको फीस देनी पड़ेगी और आप उसको बीएनबी में भी दे सकते हैं। ट्रेडिंग फी फॉर बीईपी 20 चेन, बीईपी 20 चेन पर आप कोई भी कॉइन ट्रांसफर कर रहे हैं, बीईपी 20 के लिए आप कोई भी काम कर रहे हैं, उस पर कोई भी चीज बीईपी 20 का आप कोई भी यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, तो आपको जो फीस देनी पड़ेगी वो बीएनबी कॉइन में देनी पड़ेगी। चौथा, बाइनेंस पे, बाइनेंस कार्ड का प्रयोग करके आप कोई भी सामान खरीद सकते हैं और बहुत सारी सर्विसेज हैं उनका फायदा उठा सकते हैं। साथ ही साथ traveler.com एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप बाइनेंस के द्वारा फ्लाइट बुक कर सकते हैं, बाइनेंस के द्वारा होटल बुक कर सकते हैं, बाइनेंस के द्वारा अन्य चीजों को भी बुक कर सकते हैं। दोस्तों traveler.com का अपना भी एक कॉइन है AVA, हवा। इसके साथ साथ दोस्तों कम्युनिटी यूटिलिटी टोकन्स, जो कम्युनिटी यूटिलिटी टोकन्स हैं उनके लिए भी आप बीएनबी का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये तो इसका यूज केस है। साथ ही साथ दोस्तों ये हम अच्छी तरह जानते हैं या ना जानते हो, आप तो मैं बताता हूं कि आप जितने भी कॉइन्स बीईपी 20 पर बने हुए हैं, BE20 पर रन कर रहे हैं, यदि उनको हम खरीदना चाहते हैं, उनको हम स्वैप करना चाहते हैं, तो हम बीएनबी कॉइन के द्वारा ही उनको स्वैप करेंगे। जैसे ट्रस्ट वॉलेट है, ट्रस्ट वॉलेट में हम बीईपी 20 पर किसी भी कॉइन को जो उस पर बना है, उस पर रन कर रहा है, खरीदना चाहते हैं तो वो बीएनबी से ही हम उसको खरीद पाएंगे। तो इस तरह की चीजें आप इनके यूज केस में देख सकते हैं। अब दोस्तों ये इतना बड़ा यूज केस, इतना अच्छा यूज केस, साथ ही साथ सबसे बड़ा यूज केस ये कि बाइनेंस दुनिया का नंबर 1 एक्सचेंज है और हर कोई चाहता है कि बाइनेंस पर ट्रेड करे। और आज उनका जो विश्वास है, आज उनका जो एक ट्रस्ट बन गया है, वो अपने आप में यूनिक है। तो ये सबसे बड़ा इसका यूज केस है। साथ ही साथ अब मैं बात करता हूं कि यह एथीरियम से बेहतर क्यों है। हम बिटकॉइन के बाद सोचते हैं कि एथीरियम, लेकिन मैं कहता हूं बिटकॉइन के बाद बीएनबी। तो कैसे, आप समझिएगा। जब ये लॉन्च हुआ, जब बीएनबी लॉन्च हुआ, इश्यूड हुआ, कब? 26 जून 2017 को, तब इसकी कीमत थी 2700 बीएनबी बराबर था एक ईटीएच।
एक इथेरियम 2700 BNB के बराबर था। एक इथेरियम था 2700 BNB के बराबर। और आज की डेट में हम देख रहे हैं BNB कितना चल रहा है, $304 पे, और इथेरियम चल रहा है $1218 पे। तो हम देख रहे हैं एक ETH बराबर हो गया 4 BNB। जब लॉन्च हुआ तो एक ETH 2700 BNB के बराबर था, और आज एक ETH, एक इथेरियम 4 BNB के बराबर है। अगर हम देखें इथेरियम से इसका कंपैरिजन करें तो ये कितना 675 गुना वृद्धि किया हुआ है। 675 गुना इसने अधिक वृद्धि की है इसकी प्राइस ने। अगर हम BNB के लॉन्चिंग से अब तक कंपैरिजन करें इथेरियम और BNB का, तो BNB इथेरियम के बजाय 675 गुना तेजी से बढ़ा है। इसको आप देख सकते हैं। अगर अब हम बिटकॉइन की बात करते हैं, जब BNB लॉन्च हुआ तो एक BTC बराबर था 20,000 BNB के। एक BTC 20,000 BNB के बराबर था, और आज की डेट में हम देख रहे हैं एक BTC है वो 54 BNB के बराबर है। एक BTC 54 BNB के बराबर है, 54 BNB के बराबर है। तो उसको कैलकुलेट करेंगे तो हम 370 गुना, अगर BTC से इसकी तुलना करें तो 370 गुना इसने वृद्धि की है। BTC बड़ा है उसकी अपेक्षा ये 370 गुना अधिक तेजी से बढ़ा है BNB BTC के बजाय। बिटकॉइन के बाद सबके दिमाग में आता है कि इथेरियम, और अभी हम देखें तो BNB 4th रैंक पे चल रहा है। सबसे पहले बिटकॉइन, फिर इथेरियम, फिर आता है टेथर। टेथर का मतलब USDT, और USDT हम जानते हैं स्टेबल कॉइन है, तो उसका इन्वेस्टमेंट से कोई मतलब नहीं है। अब तीसरे नंबर पर रह गया, इसके अनुसार हम देखें तो BNB नंबर 3 पर रह गया, बिटकॉइन, इथेरियम, BNB। लेकिन अब BNB का हम एक दूसरा कंपैरिजन करते हैं दूसरे तरीके से। मैक्सिमम सप्लाई अनलिमिटेड है, जो कि माइनिंग तो नहीं, अब प्रूफ ऑफ स्टेक पर आ गया तो स्टेकिंग से वो सप्लाई जनरेट होती रहेगी, और वो अनंत काल तक। कहने का मतलब अनंत है सप्लाई, इन्फिनिटी है, अनलिमिटेड है। तो वो जब तक इथेरियम रहेगा वो सप्लाई जनरेट होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। जबकि BNB की बात करें, जो BNB की मैक्सिमम सप्लाई है वो 200 मिलियन है, टोटल है 159 है, 159 ही सर्कुलेशन में है। अब इसकी जो सप्लाई है वो मैक्सिमम कितनी जाएगी, 200। और दोस्तों वो 200 नहीं जाएगी। अब क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि BNB का एक रेगुलर बर्निंग मैकेनिज्म है, जिससे पर ईयर BNB बर्न होता रहता है। तो वो सप्लाई अब कभी भी 200 मिलियन नहीं जाएगी। तो BNB की सप्लाई घटती जाएगी, जबकि इथेरियम की सप्लाई बढ़ती जाएगी। मेन चीज BNB की सप्लाई घटती जाएगी, इथेरियम की सप्लाई बढ़ती जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा करेगा, और BNB इथेरियम की तुलना में 675 गुना तेजी से वृद्धि कर रहा है। ये महत्वपूर्ण बात। और BNB की सप्लाई घटती जाएगी, इथेरियम की बढ़ती जाएगी। तो अब हम इस कैलकुलेशन के आधार पर हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि BNB बिटकॉइन के बाद दूसरा कौन होने वाला है। और जो फिलहाल BNB की स्थितियां हैं मार्केट में, BNB जिस तरह से वर्चस्व रखता है, बाइनेंस एक्सचेंज हो, चाहे उसकी BEP20 ब्लॉकचेन हो, और चाहे BNB कॉइन हो, वो सारी स्थितियां ये गवाह हैं, ये दिखा रही हैं कि BNB अगला बिटकॉइन होने वाला है दोस्तों। क्योंकि उसका पूरा सिस्टम, पूरा मैकेनिज्म इस ओर इशारा करता है कि बिटकॉइन के बाद BNB ही वो दूसरा कॉइन है जो बिटकॉइन के रास्ते पर जाएगा, बिटकॉइन बनेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, और आप BNB में निवेश जरूर करें अगर क्रिप्टो में हैं। तो मुझे लग रहा है, जहाँ तक मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, वीडियो एजुकेशनल पर्पस से है, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है, मैंने आपके सामने जो कैलकुलेशन किया, पूरा जो इसका जो रिव्यू किया, उसके आधार पर आप भी निर्णय ले सकते हैं कि BNB ही ऐसा कॉइन है जो एक दिन बिटकॉइन बनने वाला है। दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, मिलेंगे अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।